प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ समूचा विपक्ष। चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो सबसे पहले चुनाव प्रचार थमने की खबर। जी हां, 7वें फेज के चुनाव का प्रचार थम गया है। थम गया आखिरी फेज का चुनावी शोर। 1 जून को वोटिंग और 4 जून को जनादेश। क्या जनता का जनादेश है। 1 जून को अब जब वोटिंग होगी और 4 जून को रिजल्ट आएंगे। बिहार की 8 लोकसभा की सीटें, झारखंड की 3 लोकसभा की सीटें। जब 1 जून को यहां पर वोटिंग होगी। 7 राज्य जिनमें अब बताते चलें कि 57 लोकसभा सीटों पर मतदान। 7वें फेज में दांव पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा और इन सभी दिग्गजों की किस्मत का फैसला 1 जून को जनता तय कर देगी और इसलिए अब चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम चुका है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 1 जून को देश भर के 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे, जब एक साथ सभी चरणों के मतदान का रिजल्ट जनता आपके सामने रखेगी। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। 1 जून शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी फेज के लिए वोटिंग होगी। अंतिम फेज के चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की जोर आजमाइश का शोर गुरुवार की शाम थम गया। 7वें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की कुल 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें बिहार की 8 लोकसभा सीट पर कुल 134 उम्मीदवार हैं। झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर 52 उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 9 सीट पर इस बार मतदान हो रहा है। तो पंजाब की सभी 13 सीट पर अंतिम चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी वोटिंग होगी। अंतिम चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इन सीटों में पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। आखिरी फेज के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई। वैसे आखिरी फेज में बिहार की 3 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। काराकाट सीट पर आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला सीपीआई-एमएल के राजाराम सिंह से है। यहां भोजपुरी स्टार पवन सिंह बतौर निर्दलीय मैदान में है। तो बक्सर सीट पर बीजेपी के मिथिलेश तिवारी का मुकाबला आरजेडी के सुधाकर सिंह से है। ददन पहलवान यहां निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। वहीं जहानाबाद सीट पर जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का आरजेडी के सुरेंद्र यादव से मुकाबला है। यहां पूर्व सांसद अरुण कुमार बीएसपी की टिकट पर मैदान में है। आखिरी चरण की जोर आजमाइश के बाद जीत के दावे अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। वैसे बिहार की 8 सीट पर आखिरी फेज में बीजेपी के सामने स्ट्राइक रेट बनाए रखने की चुनौती होगी। पिछली बार सभी 8 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी। आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव के भाग्य का फैसला होगा, तो मीसा भारती, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना कर रहे हैं, तो विपक्ष पीएम के इस ध्यान पर सवाल खड़े कर रहा है। सियासत पीएम के कन्याकुमारी दौरे को लेकर बेहद तेज है। वार और पलटवार के बीच सवाल यही कि पीएम के ध्यान से विपक्ष आखिर क्यों है परेशान। काशी के लिए एक बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना पर जाने से पहले ये संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के वोटर को स्थानीय भाषा में दिया। आखिरी फेज के चुनाव प्रचार का शोर थमते ही
प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना में लीन हो रहे हैं। पीएम के ध्यान लगाने पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने तो निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर पीएम के कार्यक्रम को रद्द करने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री की साधना पर सियासी संग्राम इस कदर तेज है कि तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम ध्यान के लिए नहीं, मार्केटिंग के लिए कन्याकुमारी गए हैं। तेजस्वी ने मांग की है कि पीएम जब ध्यान करें तो मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी केवल मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष के सवाल को लेकर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। प्रधानमंत्री का कन्याकुमारी दौरा, उसको लेकर भी है कांग्रेस सवाल कर रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने के कन्याकुमारी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और ध्यान साधना उनकी तरफ से की जाएगी। उससे पूर्व पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हाथ जोड़कर नमन करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ईश्वर का भोग स्वीकार किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि जो आंतरिक शक्ति है वो प्रकृति से प्राप्त होती है और प्रकृति में ही मिल सकती है। हम सभी को प्रकृति के प्रति अपना आभार जो है वो जरूर व्यक्त करना चाहिए और जो शक्ति कार्य करने की मुझे मिलती है, जो प्रेरणा मुझे हासिल होती है, वो इन्हीं की देन है और इसीलिए ये साधना ज़रूरी है और ये साधना सभी को करनी चाहिए। ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं जहां पर 1 जून तक पीएम मोदी साधना करते हुए आपको नजर आएंगे और यहाँ ये इस वक्त विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। और यही वो स्थान है जहां पर जिस शक्ति की हम बात कर रहे थे, जिस साधना की हम बात कर रहे थे। हालांकि इस साधना पर भी सियासत खूब हो रही है। इस साधना को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं पब्लिसिटी के लिए, लेकिन पीएम ने बार बार कहा है कि मैं इसे शक्ति के तौर पर देखता हूं, मैं इसे साधना के तौर पर देखता हूं, मैं इसे अपने लिए आत्मचिंतन के तौर पर भी देखता हूं, अपने लिए मैं शक्ति प्रदत्त प्रकृति के साथ जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखता हूं, जिसे हर शख्स को कहीं ना कहीं देखना, समझना और सोचना जरूरी हो जाता है। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की साधना की शुरुआत हो जाएगी जो 1 जून तक चलती नजर आएगी और इस बीच वो पहुंच चुके हैं। पूजा अर्चना आपने देखी और पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी को ही क्यों चुना, तो इसकी वजह भी आपको जानना और समझना जरूरी है, ये भी हम आपको बता दें। दरअसल विवेकानंद रॉक मेमोरियल ऐतिहासिक जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच भी चुके हैं। स्वामी विवेकानंद ने यहां 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। 24 दिसंबर 1892 का वो वक्त था जब विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। 24 दिसंबर 1892 उनके ध्यान का केंद्र भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य था। देश भ्रमण करने के बाद विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे और विवेकानंद ने एक भारत विकसित भारत का सपना देखा था। पीएम मोदी इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान साधना कर देश की तरक्की और समृद्धि की कामना करने वाले हैं।
और शोकेस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो दानापुर के फुलवारी शरीफ में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के 3 जमाई हैं, सीबीआई, ईडी और आईटी। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने हालांकि जोरदार पलटवार किया। अरे भाजपा के 3 जमाई क्या भाजपा के 3 जमाई, जब मोदी जी को डर लगता है अपने जमाइयों को आगे कर देते हैं। और एक 34 साल के युवा बिहारी को वो धमका रहे कि तेजस्वी 2-3 दिन और हेलीकॉप्टर पे घूम लो, उसके बाद जेल में डाल देगी। मोदी जी, हम ठेठ बिहारी, खाटी बिहारी बानी। नौजवान अब बिहारी गुजराती से डराई ना। बिहार एक बार तो छुए तो। तेजस्वी यादव जी की 3 महबूबा, अपराध, भ्रष्टाचार और वंशवाद, यही महबूबा इनके पिताजी की भी थी। इन्हीं महबूबाओं के कारण इनके पिता भी जेल गए। अब तेजस्वी यादव जी, आप भी अपनी इन 3 महबूबाओं के कारण जेल जाने की तैयारी करिए। ये 3 महबूबा आपको, आपके परिवार को और पूरे आपकी पार्टी को ले डूबेंगी। और चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें देख लेते हैं चुनाव 24 में। थम गया आखिरी चरण का चुनाव प्रचार। 1 जून को बिहार के 8, झारखंड की 3 सहित देश के 57 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक में 45 घंटे तक लगाएंगे ध्यान। पीएम नरेंद्र मोदी की साधना पर बिहार में सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने की ध्यान का प्रसारण रोकने की मांग। एक जून को इंडी गठबंधन की बैठक पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कसा तंज। कहा 4 जून के नतीजों के बाद इंडी अलायंस बैठक करने लायक ही नहीं रहेगा। चुनाव के बाद जेल भेजने वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पीएम पर साधा निशाना। कहा बिहार की जनता डरने वाली नहीं, 400 सीट पर इंडी गठबंधन की जीत तय। लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की 251 सभाएं। इंडी अलायंस की सरकार बनने का किया दावा। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा 4 जून के नतीजे के बाद विपक्ष बिखर जाएगा। बक्सर में वोटिंग से पहले सांसद मनोज तिवारी ने किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के पक्ष में मांगा वोट। गोड्डा में वोटिंग से पहले एनडीए नेताओं ने झोंकी ताकत। बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के समर्थन में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने किया रोड शो। गोड्डा में वोटिंग से पहले इंडी गठबंधन के नेताओं ने शहर में किया पैदल मार्च। औरंगाबाद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा मजबूत राष्ट्र के लिए पीएम मोदी का नेतृत्व जरूरी। आरा में वोटिंग से पहले एनडीए ने झोंकी ताकत। बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह ने मांगा वोट। बाढ़ के बख्तियारपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत की जीत को लेकर बैठक। लोगों से वोट की अपील। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा में चुनावी सभा को किया संबोधित। तेजस्वी यादव का बीजेपी तंज। सीबीआई, ईडी और आईटी को बताया बीजेपी की जमाई। औरंगाबाद के हसपुरा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। पटना के मालसलामी में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुनावी सभा को किया संबोधित। चुनावी सभा में चिराग पासवान ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा विपक्षी गठबंधन के पास न नीति न नियत। सासाराम में शिवसागर के हाईस्कूल मैदान में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। पंजाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी को बताया झूठ बोलने वाली पार्टी। हिमाचल के हमीरपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। समाजवादी पीठ ने आजम खां को 10 साल की सजा। डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में सजा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन काशी विश्वनाथ के दर गृह मंत्री अमित शाह ज्योतिर्लिंग पर किया जलाभिषेक। मांगा जीत का आशीर्वाद। राजस्थान में पानी और बिजली संकट पर तेज हुई सियासत। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला बीजेपी कांग्रेस पर हमला।
और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।